हमारे साथ इस वक्त कई मेहमान मौजूद हैं। सबसे पहले जाना चाहेंगे हम अरविंद सावंत के पास, जो कि सांसद हैं शिवसेना के। धन्यवाद आपका अरविंद जी हमसे बात करने के लिए। एक बार फिर आज का दिन जो है, आज संकट कुछ बढ़ गई है फिर से शिवसेना के लिए। आपके एक बड़े नेता हिरासत में हैं, ईडी पूछताछ चल रही है। आप जानती हो कि ईडी की कार्रवाइयां जो पिछले 10 बरस में हुई, उसमें कहाँ वृद्धि हुई वो अगर देखेंगे तो आप समझ पाएगी 2014 के बाद कितनी वृद्धि हुई और 2019 के बाद भी कितनी वृद्धि हुई। ईडी का इस्तेमाल जिस ढंग से केंद्र की सरकार कर रही है, आप नगमा जी एक सोचिए कि क्या पूरे देश में सिर्फ महाराष्ट्र है जो भ्रष्टाचारी है? बाकी राज्यों में सभी अच्छे लोग हैं। रोजाना खबर आती है तो सिर्फ महाराष्ट्र की आती नहीं। क्यों? क्योंकि महाराष्ट्र में विपक्ष की सरकार बनी थी और उद्धव ठाकरे साहब को तकलीफ देना यही तो पहले दिन से शुरू था जी। आप आज के दिन की अगर मुहूर्त की बात देखो, मुहूर्त शब्द यूज का इस्तेमाल करता हूं क्योंकि कल हमारे महामहिम राज्यपाल जी ने जो वक्तव्य किया जी, उससे भारी मात्रा में असंतोष पूरे महाराष्ट्र में पैदा हुआ। उन्होंने महाराष्ट्र का अवमान किया, मराठी लोगों का अवमान किया, मराठी अस्मिता का अवमान किया। ये तो पहले से करते आए हैं, पहली बार कर रहे ऐसी बात नहीं है, करते आए हैं जी। कल तो उन्होंने इतना गंदा वक्तव्य किया कि उन्होंने कहा अगर मुंबई शहर या ठाणे शहर, ये मुंबई कहा जाता है कि देश की आर्थिक राजधानी है, तो अगर यहां से मारवाड़ी और गुजराती समाज निकल गया तो ये मुंबई क्या होगी जी, इसकी हालत जी, आप सोच लो। आप सोच ले कि संविधान के दायरे में आकर एक व्यक्ति, राज्यपाल जैसे व्यक्ति उसकी गरिमा नहीं रखते, उसको रोजाना उस गरिमा को ठेस पहुंचा रहे, इस तरह का वक्तव्य करते तो असंतोष निर्माण होता। नगमा जी आगे मुझे क्या बता रहे देख लो। ये असंतोष कल पैदा हुआ। इन्होंने क्या कर दिया, संजय राउत साहब ने तो पहले से कहा था, उसके पहले भी वो जांच के लिए गए थे, उन्होंने मना नहीं किया था, उनकी पत्नी भी गई थी। वहां लोकसभा का सत्र शुरू है, इसलिए उन्होंने प्रार्थना की 7 अगस्त के बाद में मुझे तारीख दे दो, मैं आता हूं। कल आज क्यों किया? क्योंकि कल जो महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी की बदनामी हुई, भारतीय जनता पार्टी के बारे में जो गुस्सा पैदा हुआ, असंतोष पैदा हुआ, कोश्यारी साहब के बारे में असंतोष पैदा हुआ जी। आज ये ईडी की खबर आते ही वो खबर ही बंद हुई। ठीक है, मैं आपसे दो बातें पूछना चाहती हूं। राजनीति है, पहली राजनीति। अरविंद जी आपने अपनी बात रखी, पर एक सवाल जो उठ रहा है, आपने कहा कि कोश्यारी साहब ने कैसे मारवाड़ियों की, गुजरातियों की बात की, मराठी मानुस का अपमान किया, पर यहां पर ये जो पात्रा चौल घोटाला है, इसमें तो मराठी मानुस का ही सवाल है सावंत जी। तो ये आरोप लगा रहे हैं वो 672 परिवार है। मैंने मना नहीं किया जी, तो वो घोटाला, और अगर उसमें संजय राउत का नाम है तो आपको नहीं लगता कि ये जायज है, वाजिब है कि इसमें जांच जो है वो हो कि आखिर क्या घोटाला है? ये 2 चीजें बताना चाहता हूं। एक तो पहली बात ऐसे कि पत्राचाल, जब भी हमारी संजय राउत साहब से बात हुई है वो हर बार कहते हैं अरे ये पत्राचाल कहा है, मुझे कुछ खबर नहीं है, कौन क्या करता है, मेरे नाम पे क्यों? उसका सरनेम राउत है, जो प्रवीण राउत है, जिसको 100 करोड़ का पर आरोप है कि इनकी पत्नी को पैसे मिले जो मनी लॉन्ड्रिंग का हिस्सा है, ईडी का आरोप है, तो उस पे जांच होनी चाहिए। थोड़ा अवसर दीजिए तो क्या होता है, फिर आधी बातों में लोगों को समझ भी नहीं आएगा। फिर ये बात जो हुई उसको लेकर ये इन्होंने बराबर उसका जो लगाया हुआ है, उसको मारकर पीट कर वो प्रवीण राउत को मारते अंदर। आपको पता है क्या? आप जानकारी ले लो और उससे बोलते हैं कि संजय राउत जी का नाम ले लो आप। अब रही 55 लाख की बात जो आपने कही थी, संजय राउत साहब ने ये कहीं छुपाया नहीं था। आज वो सांसद है, सांसद करके चुनाव में जब खड़े रहते हैं तो उनको बताना पड़ता है कि तुम्हारी आय कितनी, तुम्हारे पास कितनी तुम्हारी जायदाद है, उसमें उन्होंने वो लिखा है, ये कभी छुपाया नहीं। उन्होंने लिखा है कि 55 लाख रुपया मैंने लोन लिया है किसी से। वो अभी अगर छुपाते तो बात अलग थी, फिर आपका बात मानता हूं, कभी नहीं छुपाया वो। अच्छा, वो पैसा जब ईडी की बात है तो पैसे वापस भी कर लिया, वो भी उनको जानकारी दे दी।
अब 55 लाख के बारे में जो कर्जा लिया वापस किया, उसके सारे कागजात आपके पास उपलब्ध है। उसको छोड़कर पत्राचाल को जोड़कर वो राउत सर ने मैं उनकी पहचान का पीट कर उसके नाम से उसका नाम बुलवा लेते हैं और कहते हैं अभी इनको अरेस्ट करना है। आप कह रहे हैं कि मारपीट कर नाम बुलवाया गया है, इंक्वायरी हो रही है। ठीक है, आपका आरोप है कि जबरदस्ती करके लोगों से नाम लिवाया जा रहा है, जैसा संजय राउत ने भी कहा, और इसलिए आप इंक्वायरी कर रहे हैं। लेकिन ये बताइए कि ऐसा जो हुआ है, संजय राउत काफी अपने बयानों के लिए भी बार बार जाने गए, कई बयान उनके जो का गलत असर भी रहा। लोगों का ये भी मानना है, बहुत सारे लोगों का, कि शायद इस वजह से भी उनके ऊपर इतनी सख्ती हो रही है। पर इससे उद्धव ठाकरे, आपकी जो शिवसेना है, उस शिवसेना को कितना नुकसान पहुंच रहा है? और पहले ही इस समय एक राजनीतिक संकट में आप लोग हैं, और अब जो ये हो रहा है, इससे शिवसेना और कमजोर होती आपको नहीं दिख रही? आप शिवसेना का इतिहास अगर जांच लोगी, आज मुझे लगता है देश में सबसे पुरानी पार्टी शिवसेना है, 56 साल हुए। और जब भी ऐसे संकट आता है तो शिवसेना और ज्यादा जोर से उभर कर आती है, और ज्यादा जोर से उभर कर आती है। संख्या आपके साथ कम है, और कई पत्रकारों का कहना है कि इसके बाद और भी लोग छोड़ के साथ शिंदे कैंप चले जाएं अगर इस तरह के घोटाले रहेगा तो। नगमा जी, मेरी प्रार्थना है आपसे कि आप मेरी पूरी तो ये शिवसेना का इतिहास एक वाक्य में बताया, कुछ नहीं होता, लोग और ज्यादा जोर से। आज वही तो मैं बता रहा था, राज्यपाल की जगह जो असंतोष महाराष्ट्र में पैदा हुआ है ना, जिस ढंग से आदरणीय उद्धव जी ठाकरे साहब के पीठ में छुरा भोंक कर सरकार गिराई गई है, वो देखकर यहाँ की जनता बहुत गुस्से में है। वो आपको हमें अनुमान नहीं लगा, आप चुनाव के बाद में आपको समझ में आएगा। अब रही बात ये जो आप कह रही हो कि ये सच है, आज जो अर्जुन खोतकर जी है, हमारे उपनेता है, हमारे कभी विधायक रहे, राज्य के मंत्री रहे, उन्होंने खुलेआम कह दिया कि पिछले 6 महीने से मुझे ईडी इतने परेशान कर रही है, पूरा परिवार परेशान हो रहा है, इसलिए मैं भारतीय जनता पार्टी में जा रहा हूं। हर्षवर्धन पाटिल जो राष्ट्रीय कांग्रेस में थे, उन्होंने कह दिया अभी हम इधर है तो ईडी नहीं है हमारे पास, हम सो जाते हैं आराम से। संजय काका पाटिल जो सांगली के हैं, वो खुद तो सांसद भी थे, कुछ समय के लिए अध्यक्ष थे किसी मंडल के, वो भी कहते हैं हमारे लिए ईडी का कोई दिक्कत नहीं क्योंकि हम भारतीय जनता पार्टी। तो इसका मतलब ये जो मसला अभी, और एक से नगमा जी एक वाक्य पूरा करता हूं। और जितने लोग अभी गए उनके पास, एक तो अभी केंद्र में मंत्री है, उन पर यही किरीट सोमैया जी इन्होंने आरोप लगाए थे, सब पर, सभी के ऊपर आरोप, एकनाथ शिंदे से लेकर नारायण राणे से लेकर सबके ऊपर आरोप लगाए हैं। ये भारतीय जनता पार्टी में जाने के बाद चुप कर बैठे, सारी शांत हो गया। ठीक है, तो मैं आप ही की बात को दोहरा रही हूं, तो इसी डर से और ज्यादा लोग भी छोड़ सकते हैं साथ कि उनको ईडी ना, तो आप तो इसका मतलब जनतंत्र के मतलब मूल पर घाव डाल रहे हैं ना लोग, संविधान पर ही घाव डाल रहे। अब आप सोचिए कि जो घाव डाल रहे हैं उससे क्या होगा, जनतंत्र को ही धोखा पहुंचेगा ना, असंतोष और पैदा होगा। आपका कहना है कि जनतंत्र को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, और आप कह रहे हैं कि केंद्रीय एजेंसियों का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। 100% मैं वही कह रहा हूं, लोगों को डरा धमका कर आरोप खड़े किए गए। यही काम चल रहे। विकृत उनकी जो मानसिकता है, विकृत मानसिकता जी, बस परेशान करो, या तो इधर आ जाओ, नहीं तो उधर रहोगे तो परेशान करते रहेंगे। ये क्या तरीका है? ये जनतंत्र को धोखा नहीं है? जब हमारे परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने जो संविधान दिया, उसमें अभी अभिव्यक्ति स्वतंत्रता दी है, वो तो वही तो छीन लिए जा रहे, क्योंकि वो लिखता है, वो बोलता है, ठीक है, उनका एक अलग ढंग से बात करेगा, मैं मान लिया। लेकिन जब हमारे ऊपर कुछ आँच आ रही थी, ठेच आ रही थी, कुछ इल्जाम लगाए जा रहे थे, आरोप हो रहे थे, तब जो लोग आज बोल रहे हैं ना, उनमें से किसी ने मुंह नहीं खोला था, किसी ने। सवाल तो उठेगा कि अगर ये घोटाला है तो इसकी जांच हो, इसमें लोगों की क्या रोल थे। कोई दिक्कत नहीं है जी नगमा जी, कोई दिक्कत नहीं, मैं वही तो कह रहा हूं। उन्होंने इसके पहले भी संजय राउत साहब को बुलाया था, गए थे कि नहीं गए थे? गए थे। उनके पत्नी को बुलाया, गए थे कि नहीं गए थे? गए थे। उन्होंने सिर्फ इतना ही कहा, संसद का सत्र शुरू है, मुझे 7 अगस्त के बाद में तारीख दीजिए, मैं आता हूं। आपने, इसलिए मैंने मूर्ख शब्द प्रयोग किया है। कल जो बदनामी हुई है, महाराष्ट्र में असंतोष पैदा हुआ है, उस खबर को कैसे दबा सकते हैं? तो पहले आज ही उसको ईडी को करवा दो, तो ये खबर ही मिल जाएगी। तो आप कह रहे हैं कि एक बड़ी वजह इस कार्रवाई की आज ये है कि कोश्यारी साहब का कल बयान हुआ, एक नई हलचल शुरू हुई, और इसी के लिए आज ये कार्रवाई की गई है। धन्यवाद आपका अरविंद सावंत, हमारे साथ शामिल होने के लिए।